हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज आपको मिलवाएंगे एक स्पेशल मेहमान विशाल से। विशाल ने अपने लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में 78 मार्क्स ही मात्र हासिल किए, लेकिन इस बार की छलांग 78 से 71 की रैंक पे लगा दिया। मतलब लगभग 115 नंबर इनके इस बार के जेआरएफ में थे और इन्होंने AIR 71 के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आइए हम बात करेंगे विशाल से और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो विशाल, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ओके। आभारी आप, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और आप ये डिजर्व करते हैं। सबसे पहले विशाल की थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मेरी बीएससी, मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ, हम्म। महाराष्ट्र से। मेरी बीएससी उसी कोल्हापुर में ही हुई, पर एमएससी के लिए मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट में तासगांव में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई। ओके। वहाँ पर मुझे जो टीचर थे वो एमएससी क्वालिफाई जीआरएफ क्वालिफाई थे, इसलिए उन्होंने बताया कि आप भी कर सकते हो। इसलिए मैंने आईएफएस में मैंने ज्वाइन किया, इसलिए आईएफएस। ओके। तो जो आप मास्टर्स में आपकी कोई स्पेशलाइजेशन थी या आप वहाँ सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? नहीं नहीं, मास्टर में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन थी। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी स्पेशलाइजेशन थी। ओके। तो जब आप स्पेशलाइजेशन। तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर रहे थे नेट एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले क्या आपको सब्जेक्ट चूज करने में कोई दिक्कत आई या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई या बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया? पहले यहाँ पर आकर आईएफएस में सिर्फ जो पढ़ाते थे वो मैं हम्म। खुद ही रिवीजन करता था। हम्म। हर दिन का रिवीजन करता था। आज आज जो चैप्टर हुआ है उसका आज हम्म। ही जो रिवीजन होता है वह रिवीजन करता था। इससे हम्म। मुझे थोड़ा पर बेनिफिट अच्छा कि के दिन मुझे वो अच्छा बेनिफिट मिलता था इसकी वजह से। ओके। मतलब जो आपको पढ़ाया जाता था उसको अच्छे से पढ़ा, समझा और उसका फिर बार बार रिवीजन किया। और कंसेप्ट हम्म। कंसेप्ट अच्छी की मैंने, हम्म। इसलिए क्वेश्चन में इजी लगा। ओके। तो आपने बताया कि पिछली बार का जब आपने अटेम्प्ट दिया था तो 78 मार्क्स ही आप ले आ पाए थे। तो ऐसा क्या जादू किया इस बार की 78 से 115 नंबर पे पहुंच गए? सर मेरे पिछली बार भी मेरे यहाँ पर आईएफएस में हम्म। स्कोर अच्छा आ रहा था। हम्म। 100 के ऊपर भी आ रहे थे, पर मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत कमी हो गई और हम्म। ऑर्गेनिक में थोड़ा मुझे डर लग रहा था हम्म। कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी इतना बढ़ गया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत किए। बी हम्म। पार्ट में मैंने 27 अटेम्प्ट किए पिछली बार में दिसंबर के। इसलिए नेगेटिव मार्क्स में बहुत गया। हम्म। तो वह गलती इस बार नहीं की। क्या आपने भी बी पार्ट में 16 या 15 किए थे? हम्म। आपका इंटरव्यू मैंने सुना था, धीरज माने सर का भी मैंने सुना था, तो उन्होंने भी 14 किए थे बी पार्ट में। इसलिए मैंने भी 16 जितना आता है उतना ही करेक्ट 100%, इसलिए मैंने बी पार्ट में सिर्फ 16 लगाए क्वेश्चन। और हम्म। इसलिए मेरा नेगेटिव में कम गया और पॉजिटिव में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह गए, इसलिए मेरा वो कोई जो स्कोर हुआ वो बढ़ गया। ओके। मतलब कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमें नहीं रहना है। हमें कोशिश करनी है हाँ कि हम जितना अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही अटेम्प्ट करें। हाँ, उतना ही सही अटेम्प्ट करना। मैंने 3 ही किया था, 3 हम्म। सब्जेक्ट का। इसलिए मुझे लगता था कि मुझे ये आता है, हम्म। टिक मारो, ये आता है टिक मारो, ऐसा किया। हम्म। इसका बेनिफिट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है, यस। ये ऐसा। अच्छा, तो आपकी तैयारी में क्या बुक्स का भी रोल था? क्या आपने किताबें भी पढ़ी? हाँ सर, बुक्स का भी रोल था। मैंने हम्म। ऑर्गेनिक का सिर्फ होता, हम्म। फिजिकल इनऑर्गेनिक सिर्फ मैंने यहाँ पर जो आईएफएस में पढ़ा है वो हम्म। ही मैंने रेफर किया। ओके। पर ऑर्गेनिक मैंने नास कैरोट एंक्लेडन किया था।
तो आपकी तो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन थी, तो ऑर्गेनिक मेरे ख्याल से आपको उतनी टफ नहीं जाती होगी। जैसे बहुत हाँ सारे नहीं। बच्चे होते हैं जिनकी ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन होती है, वो कहते हैं कि सर फिजिकल नहीं हो रही है। आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे फिजिकल को वो समझें और कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करें? हाँ, उसी में वह अप्रोच पॉजिटिव रखना हम्म। चाहिए कि मुझे आता है ये। सब बच्चे करते हैं कि मुझे फिजिकल नहीं आता इसलिए हम्म। डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर ऐसा अप्रोच रखो कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। हम्म। ऐसा अप्रोच रखने से वो हो जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से आपको समझ में आता है कि फिजिकल कितनी इजी है क्वेश्चन के लिए। मेरा हम्म। इस बार फिजिकल में सिर्फ एक क्वेश्चन ही गलत हुआ है, हम्म। इसलिए फिजिकल हमें थोड़ी बार भी आएगी, पर हम्म। वो करेक्ट आएगी। कुछ यस। नहीं हो जाता। फिजिकल में ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो फिर पता चल जाता है अंदर से कि हाँ ये तो सही हो गया। ये सही होगा, ये 100% सही होगा, ऐसा समझ हम्म। में आता है। ओके। अच्छा, तो मॉक टेस्ट और जो संडे टेस्ट वगैरह रहते थे, इसमें आपका स्कोर कैसा रहता था? कम आता था तो फिर क्या उसको बढ़ाते कैसे थे आप? सर मेरा तो मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कम कभी आया है। अच्छा। मेरा 140 150 के आसपास ही आया है हम्म। स्कोर आईएफएस में। और मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी। हम्म। दो तीन टेस्ट सीरीज ली थी आईएफएस की, ली थी। हम्म। और दो तीन ली थी। उसमें भी स्कोर अच्छा आता था, 150 के अबव भी आता था। हम्म। ऐसा नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगा फाइनल में भी मेरा अच्छा होगा, पर थोड़ा बार इधर उधर हो जाता है, हम्म। इसलिए हो गया। फिर भी अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा ये रैंक देखकर। ओके। तो मान लीजिए कि कोई कॉलेज का बच्चा आपको सुन रहा है या आपके कॉलेज का कोई जूनियर आपको सुन रहा है, अब वो तैयारी करने के बारे में जेआरएफ की सोच रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि उसे कैसे शुरू करना चाहिए अपने टॉपिक्स को? पहले उसे एमएससी में कंसेप्ट क्लियर होने से 6 महीने में भी क्लियर हो जाता है। हम्म। मेरे कंसेप्ट एमएससी में क्लियर थे, पर हम्म। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने से मेरी वो गलती हो गई। हम्म। पर जो अभी है कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आप यहाँ पर नोट्स और पीवाईक्यू लगाने से आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं आप। हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से आप अच्छा अपने आप पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर भी बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। राइट। तो आप उनको ये बताएंगे कि भाई वो अपने कॉलेज में हैं अगर कोई भी बच्चे, तो भाई वो अपने पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट और किताबों को ही पढ़ें, और थोड़ा हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा देखते रहें। थोड़ा सा। यस। तो आपका एग्जाम का जो 3 घंटा था उसमें आपको कोई डिफरेंस समझ में आया? जो पिछली बार वाला एग्जाम दिया था, इस बार वाला एग्जाम दिया, तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा था? हाँ, डिफरेंस बहुत हम्म। डिफरेंस आया। दिसंबर में मुझे आता था, पर 100% नहीं आता था, वो 50-50 लग रहा था। फिर भी हम्म। मैंने लगाया था मैं, ये करेक्ट आएगा। ऐसा मैं हम्म। खुद को समझता हूँ। और इतने क्वेश्चन लग चुका था कि 27 बी पार्ट में 27 to 28 लगाए थे। सी हम्म। पार्ट में भी 25 लगाए। ए पार्ट के भी आता था मुझे। मेरा मैथ्स था, स्टेट था, इसलिए मैंने भी ए पार्ट भी 10 क्वेश्चन लगाए थे। ओके। पर बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा स्कोर देखकर ये ऐसा नहीं करना है। हम्म। जो आता है उसको टाइम लगाओ। और जो इजी इजी क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए थे दिसंबर में। हम्म। इस बार मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी पहले 5 महीने में, हम्म। क्योंकि मुझे थोड़ा बार आइडिया नहीं था उसके बारे में। पर तो इस बार मैं थोड़ा प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया। आप जो हम्म। वीडियो लेते थे, वो वीडियो मैंने देखा। हम्म। वो आपकी शॉर्ट्स में भी आप जो शॉर्ट्स में क्वेश्चन डालते थे, वो भी हम्म। चालू हो जाते थे। ओके। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जैसे आपने बताया कि आप वीडियोस भी देखते थे यूट्यूब पे, तो क्या लेक्चर्स कैसे सेलेक्ट करते थे? वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं,
तो क्या लाइव देखते थे या कैसे देखते थे उसको? सर मैं लाइव नहीं देखता था, हम्म मैं सिर्फ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन डाला है, वो क्वेश्चन मुझे कितने दिन मिनट या सेकंड में छूट जाता हम्म है, स्किप करके अगला क्वेश्चन ऐसा करता था। हम्म। सिर्फ क्वेश्चन देखता था मैं सिर्फ, और कुछ गलत हुआ तो मैं सुनता था कि ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, हम्म। ऐसा। तो टाइम का भी ध्यान रखते थे कि कितने समय में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? हाँ यस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को पिक करनी चाहिए कि हम कई बार सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी देर में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो करेंगे। पेपर को क्या लेके क्या अप्रोच था आपका? जैसे पेपर को लेके क्या स्ट्रेटेजी थी? पहले पार्ट सी किया, पहले पार्ट बी किया, पहले पार्ट ए किया, इसको कैसे अटेम्प्ट किया? यहाँ पर मैं आईएफएस में संडे टेस्ट हो या कौन सा हम्म। भी टेस्ट हो, मैं सी पार्ट में फर्स्ट फोकस करता था। सी पार्ट ओके। अच्छे से होने से बी पार्ट में आया था। हम्म क्या उसके बाद ए पार्ट में आता था। उसी तरह मैं गया था, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एक सीएसआईआर का वो फाइनल पेपर दे रहा हूँ या हम्म टेस्ट ये दे रहा हूँ। मुझे संडे टेस्ट जैसा ही लग रहा था, मैं आराम से गया, बैठा, क्वेश्चन किया मैंने। वन एक घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट्स में मैंने सी पार्ट किया था, मेरा हो गया था। हम्म उसमें मेरे 7 to 78 क्वेश्चन लग रहे थे हम्म पहली इसलिए मैंने थोड़ा खा रिलैक्स होया। फिर बी पार्ट में आया। बी पार्ट में मुझे आ रही थी, पर मैंने पिछली बार जो गलती की थी वो नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चन लगाए। हम्म। उसके बाद ए पार्ट को में गया। ए पार्ट में भी मेरा अच्छा था, इसलिए लॉजिकल क्वेश्चन लगाकर मैंने 10 क्वेश्चन लगाए, उसमें 8 क्वेश्चन करेक्ट आए, 2 ऐसे तो रॉन्ग हो गए, इसलिए। ओके। सो आपकी ये जो जर्नी रही इतनी, आपने इतने अच्छे अचीवमेंट्स इस बार हासिल किए हैं, तो इसका आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे? क्रेडिट सर मेरा इतना जल्दी हुआ है इसलिए कि मेरे सीनियर थे हम्म दो, ये ईशा और राहुल। हम्म। उन्होंने मेरे को ट्रीट किया कि दिसंबर होने के बाद मुझे वो हर दिन एक चैप्टर देते थे हम्म क्लेडन का, कि कल तुम ये करके आओ, तुम ये करके आओ, ऐसा उन्होंने दिया, मैं वह करता था। हम्म इसलिए मेरे गेट में भी स्कोर अच्छा आया। उसके बाद मैंने सेट दी, सेट में भी अच्छा आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट और हम्म। सेट हो गया मेरा। उसको उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की ओके। मेरे स्टडी में। हम्म। ज़्यादातर मैंने स्मार्ट स्टडी किया, यस। और ट्रिक्स ट्रिक्स की वजह से। हम्म। ओके। तो इसके आगे के क्या प्लान है विशाल आपके? अभी तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, इसके आगे क्या सोचा है? सो इसके आगे मैं पॉलीमर में पीएचडी करना चाहता हूँ, ओके। और उसके बाद एब्रॉड में कहाँ पर तो पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहता हूँ। हम्म ये पीएचडी के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश की ज़रूरत होती है, हम्म। मेरा थोड़ा वीक है, इसलिए मैं इस दिन में इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का क्लास लगाए मैं। ओके, वेरी गुड। सो अभी आपके पास थोड़ा समय बचा होगा, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उसमें आपने अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के बारे में सोचा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छी जगह से पीएचडी करेंगे, अच्छी जगह से पोस्ट डॉक करेंगे, और यहाँ लौट के इंडिया जरूर आएंगे, ताकि आप फिर हमारे देश को वापस सर्व कर सकें। सो थैंक यू सो मच विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरी हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आईएफएस का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो हर संडे टेस्ट लेते थे, इसकी वजह से ये रिजल्ट आया, हम्म। इसलिए थैंक यू। ओके।